पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने अपना जो है कीमती वक्त निकाल के मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। और उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम तालीम को आगे कैसे बढ़ाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। आपने इस चीज़ को समझा और जो है आप सारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो मैं वादी के लिए कुछ करने की एक ले बैठा हूँ कोचिंग सेंटर्स के हवाले से, तो उस मामले में जो है मैंने आज आपको तकलीफ दी और मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जो है इस चेंज का जो मैंने तब्दीली की एक ठान ली है कि जो मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जो एक मशरूम जो है कोचिंग सेंटर्स की, तो उनमें एक ऐसा कोचिंग सेंटर हो जो कोचिंग सेंटर वाकई में ऐसा काम करे कि हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल की सोचें, हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल की सोचें। तो एस्पायर जो नाम है, मैंने एक जो है चेंज वी विद इन अ ईयर और टू यू विल सी विल सेपरेट इन जम्मू एज वेल, बट फॉर दिस ग्रेट काज आई नीड योर सपोर्ट, योर कोऑपरेशन, द टाइम यू हैव गिवन मी टाइम एट दिस टाइम। सो आपका ये सवाल भी हो सकता है कि आपकी चेंज क्या है, बिकॉज जो आप देखोगे कि चेंज वी नीड इज नॉट दिस कि इट विल बी समथिंग लाइक आई हैव डन समथिंग। जो आप देखोगे कि हम एक लालच दे के स्कॉलरशिप्स का, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है, वो एक छोटा सा करिकुलम है, वो एक छोटा सा पार्ट है स्कॉलरशिप जो हमारा, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले अव्वलीन फुर्सत में, अव्वलीन इसमें मैं जो आपके साथ चेंज डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जब मेरा बच्चा 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल जो क्रूशल ईयर्स इसके करियर के होते हैं, तो उसमें ये बच्चा जो है कहां पे मात खा जाता है। गांव से, दूर दराज इलाकों से, कोकरनाग से, इस्लामाबाद से, कुपवारा से, करना से, गुरेज से जो बच्चे यहाँ आते हैं, तो उन बच्चों को श्रीनगर में क्या मिलता है और वह वापस लेके क्या चले जाते हैं। सबसे पहला जो मेरा होगा कि जो मैंने एक अपनी श्रीनगर में रह के पिछले 10 सालों से एक तजुर्बा हासिल किया कि क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ, गाँव से जो बच्चा है वो एक उम्मीद, उसका पेरेंट जो है एक उम्मीद लेके बच्चे को यहाँ डाल देता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं उसका एक खुद को एक पार्ट मानता हूं कि हम वो उम्मीद जो है बरला सकते हैं। तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहां आया, 11th में आया, 12th में आया, वो इस चीज को समझे कि मैं जो नीट या जेईई जो इमीडिएटली 2 बड़े एग्जाम 12th के बाद है, उनको कैसे क्वालिफाई करूं, उनको कैसे। अगर मैं इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ये कि वो अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ छोड़ जाते होंगे, वो ये कि जो हमने देखा कि बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है नीट और जेईई, यानी डॉक्टरी के लिए आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई है। पिछले 2 सालों की मेरी जो मेहनत, जो मैंने वर्क किया है, वो ये कि देयर इज समथिंग लाइक जहां पे बच्चा ये कर सकता है कि 9th 10th 11th और 12th या 11th और 12th के दौरान जो अपना एक प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकता है, जिसके लिए छोटी छोटी चीजें और एडिशन करनी है जो पढ़ाई के दौरान उसको करनी थी, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे भी इस चीज के लिए 2 साल एक वर्क करना पड़ा, एक करियर काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ा जो हमने हैदराबाद से करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, और उनके साथ कम से कम जो है 17,000 यूनिवर्सिटीज फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोलैबोरेटेड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए, जिसमें यूके, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर एंड ऑल टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिनके लिए हम बच्चों को 2 साल या 4 साल प्रोफाइल बिल्डिंग करके ये वर्क करेंगे कि अगर बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करता है तो वो स्कॉलरशिप बेसिस पे कैसे यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकता है, इंजीनियरिंग या आपका जो एमबीबीएस है। हाल ही में आपका एक बच्चा जो है शोपियान से था, इनायत यूसुफ के नाम से है, उसको हमने जर्मनी के लिए भेजा, 60 लाख की स्कॉलरशिप IB करिकुलम के लिए गया, तो वी हैव फाइंड कि ही हैज क्वालिफाइड फॉर समथिंग बिग in the world and he is the only candidate in India who has qualified for physics integrated course and then he will pursue for PhD and all that. So these are the things जो हमारा पहला कंसर्न है, वो ये है कि हम 10th में के बाद बच्चे को एक करियर काउंसलिंग की जो जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है। यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम पेरेंट्स अपने जो है समाज के दबाव से या अपने पैटर्नल मैटरनल के दबाव से बच्चे को जो है एकदम या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए मुंतखब करते हैं। ये सही बात है, लेकिन क्या आपने ये देखा कि जब आप 10th में आपका बच्चा था तो ये स्ट्रॉन्ग उर्दू में था, ये स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में था, ये स्ट्रॉन्ग SST में था, तो हमने इसके ऊपर जो है साइंस थोप दिया, तो ये बच्चा जो है 11th 12th में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों हो जाता है? बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन साइंस, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन, यू आर ऑल जर्नलिस्ट,
you have been with the background of arts, so you are doing well in life. सो जहां पे हमने कन्फाइन किया है कि ये मेडिकल और नॉन मेडिकल ये दो स्ट्रीम्स काफ़ी है, इतनी ही दुनिया नहीं है, हमने इसको आगे लेके 11th में जो भी बच्चा हमारे पास आएगा वो एक काउंसलिंग के ये जो है थ्रू जाएगा और उसके बाद वो अपना जो है ये डिसाइड करेगा. उसके बाद जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपसे डिस्कस करूंगा, दैट विल बी वी हैव केप्ट मैनी थिंग्स इन माइंड. एक तो हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग होगा कि यार अगर आपका नीट नहीं हो गया, आपका जेई नहीं हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी कैन डू. यानी वी हैव टू स्ट्रैटेजीज. वन, टू टेक अवर स्टूडेंट फॉर दीज टू एग्जाम्स एट अ नेशनल लेवल. लाइक आप देखेंगे एलन का एक ट्रैक